हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो आज अपन केवल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और काफ़ी बढ़िया चैप्टर है और क्वेश्चंस इसके एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन से यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 लॉन्ग स्ट्रेट एंड इंसुलेटेड वायर्स आर केप्ट एट 90 डिग्री एंगल फ्रॉम ईच अदर in xy plane as shown in the figure. These wires carry currents of the equal magnitude. Okay, I whose direction are shown in the figure. आप देखिए यहाँ पर 2 वायर दिए हुए, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। इन दोनों की वजह से इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। बस यही हमारा काम है, छोटी सी बात है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या ये अंदर आ गया, ओके, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बाहर आ गया, क्लियर। तो एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ पर होगा, अंदर की तरफ होगा। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे आप इसको, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ मैं, इस वायर की वजह से वाई में जो वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, इनफाइनाइट वायर है तो 2 पाई डी, इनफाइनाइट वायर है और ये कहाँ पर हो गया, अंदर की तरफ। अंदर मतलब के मतलब माइनस के ठीक। इसकी वजह से कहाँ पर होगा, बाहर होगा। प्लस के में कितना हो गया B1, ये को कितना हो गया B2 कितना आ गया आपका, बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी प्लस के, ओके। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, बी नेट कितना हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा। इसको और इसको जोड़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 0। तो बस यही ध्यान रखना है छोटी मोटी बातों का और इन क्वेश्चनों को इस तरह से करते चले जाना है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग वापस से। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट AB के द्वारा कितना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके। द 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन A and B कैरिंग ए करंट 5 एम्पियर, सी इन फिगर म्यू नॉट 4.17 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ये इनफाइनाइट वायर है, पहले वाला इनफाइनाइट वायर था, दिस इज फाइनाइट वायर, ओके। तो हमें याद है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर आपके पास, वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ओके। यहाँ पर ये कितना है, थीटा 1, ये कितना है, थीटा 2, ठीक। ये 6 सेंटीमीटर 5 है तो ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, आसान काम हो गया। अब आप देखिए थीटा 1 कितना हो जाएगा, आप देखिए साइन थीटा 1 3/5, तो कितना हो गया आपका साइन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, साइन थीटा 1 दैट इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा 1 कितना हो गया आपका 37 डिग्री। और वैसे ही मुझे साइन थीटा 1 चाहिए, तो 3/5 आई गया मेरे पास, कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ देखिए 3/5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाए 3/5 और म्यू नॉट की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर। तो मैं थोड़ा सा इसको सोल्व करता हूँ तो देखिए एक ही बार मेरा आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट 4 पाई 10 के तो ऊपर हो जाए 10 की पावर -7 इंटू आई कितना है 5 अपॉन डी कितना आएगा, डी देखिए आप, ये 3 है 5 है तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और 4 सेंटीमीटर में आएगा।
तो 4 इंटू 10 की पावर -2 इंटू ये 3/5, 3/5 कितना हो जाएगा बेटा, ये 6/5, 5 से 5 चला गया, बस आपका आंसर आ गया, देख सकते हो आप कितना हो गए, ये 3 ये 2, तो ये हो गया 1.5 इंटू 10 की पावर -5, ओके 1.5 इंटू 10 की पावर -5, तो क्या इसका आंसर ये हो जाएगा आराम से। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला याद रखें, वही पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दिस इज अनदर क्वेश्चन, अ लॉन्ग straight wire of radius A carries a current distribution uniformly or its cross section. The ratio of the magnetic field due to the wire distance A/3 and 2A respectively from the axis of the wire is. अब आप देखिए एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है वापस। इसने क्या कहा है, ये इनफाइनाइट वायर दिया, ठीक है, इसकी रेडियस जो है वो ए है, ठीक है, इसमें टोटल में जो करंट जा रही है ऊपर वो कितनी जा रही है, आई, ये एक्सिस है, ध्यान रखना, क्लियर, जो करंट जा रही है वो टोटल में जा रही है, तो करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, जे बराबर I/π A², ये करंट डेंसिटी हो जाएगी, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा मैं, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, B = μ0 J r/2, तो ये अंदर की तरफ हो गया, तो माई आंसर इज B1 = μ0 जे हो गया I/π A² और 2, और स्मॉल r कितना हो गया, A/3, क्या इससे ये चला गया, तो अब मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B1 बराबर μ0 I/6π, दिस इज द B1 हेड हियर, और उसने कहा कि बाहर B2 2A पर कितना होगा, कहाँ पर 2A पर कितना होगा, तो आप जानते ही हो B2 कितना होगा, B2 = μ0 I/ इनफाइनाइट की और 2π × 2A, क्लियर, डिवाइड कर दो 4/6 B1/B2 = कितना हो गया, 4/6, यानी कि ये कितना हो गया, 2/3, ओके, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 2/3, और आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर जो चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये पूरा सोल्यूशन दिया गया है उसका, जो अभी अभी अपन ने किया है। यहाँ इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। फिगर शोज ए रीजन ऑफ लेंथ L with a uniform magnetic field of 0.3 Tesla in it. A proton entering the region with velocity 4×10⁵ meter per second, making an angle 60 degree with the field. If the proton completes 10 revolution by the time it cross the region, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितने रिवोल्यूशन हो गए, 10 shown L is the close to, sorry, है ना, क्या, field if the proton 10 revolution by the time it crosses the region shown, यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस तक का है, इज क्लोज टू, है ना, तो L की वैल्यू पूछा, L कितना होगा, ओके, तो आप देखिए जैसे ही ये ऊपर गया, भैया ये 60 है ना, तो ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया V, ये V cos 60 और V sin 60, V cos 60 V/2,
v साइन 60 √3v/2। ओके डन। अब आप देखिए कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है, 10 रिवॉल्यूशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लो लंबाई कितनी एल, मुझे एल निकालना है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया 10t। वन टाइम पीरियड जानते हैं कितना होता है एम वी, वी कितना है यहाँ पर √3v/2 एम वी बाई क्यू बी। ये टोटल टाइम लोगों को पता है 10t हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो एल कितना हो जाएगा एल इजिकल टू v/2, इधर v/2 से आ रहा है इंटू टी, टी कितना 10 इंटू टी। ओके और v कितना दिया हुआ है ये भी पता है आप लोगों को 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है तो अब यहाँ पर l की वैल्यू आप निकालोगे तो मैं केवल और केवल ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पर v/2 इंटू 10। ओके और t कितना है m √3v/QB इंटू 2। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन थोड़ा सा आप इसको सोल्व कराओगे मेरे से तो आप देखोगे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सोल्व करके इसको हल्का सा को मैं यहाँ पर एल है ना, तो देखिए मैं वैल्यू डालता हूँ एल इज इक्वल टू वी और वी स्क्वायर हो गया और क्यू दिया हुआ है एम दिया हुआ है, तो सबकी वैल्यू डालोगे आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एम की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, एम हो गया आपका मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ओके -27 माइनस का ये एम आ गया इंटू ऊपर 10 है, ऊपर √3 है, और ख़ास बात v नॉट द वी स्क्वायर आएगा, क्या आएगा वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 कितना हो गया ये 16 इंटू 10⁻10 अपॉन 2 और 2 कितना हो गया 4 इंटू क्यू कितना हो गया क्यू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बी कितना हो गया पॉइंट। ठीक है तो ये एल की वैल्यू को कैलकुलेट करने पर आ जाएगी, और जो एल की वैल्यू अपने यहाँ पर कैलकुलेट की ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया, और जब कैलकुलेट करोगे तो 0.44 मीटर, यही हमारा वहाँ पर जो आया था वही फॉर्मूला यहाँ पर बनकर आपके सामने आया है। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। डन एकदम से, कोई डरने की और घबराने की बात नहीं है, हो जाएंगे। ठीक है हेलो स्टूडेंट्स, a square loop of side 2a and carrying a current I is kept in xz plane. ठीक है with its center at origin. Okay square loop, a long wire carrying the same current I is placed parallel to the z axis. Okay and passing through the points 0 b 0. Okay b greater than a, b बहुत ऊपर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द लूप अबाउट द जेड एक्सिस इज गिवन बाय। तो देखिए यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, एक लूप है स्क्वायर लूप है ना इन एक्स जेड प्लेन। ठीक है तो मैं ऐसे बना दूँ, इसको ऐसे बनाता हूँ थोड़ा सा ठीक रहेगा। ये देखिए ये अगर मान लो x है, ठीक है तो मेरा y क्या हो जाएगा, तो एक z प्लेन में है तो ये x और इसे मैं z मान लेता हूँ ऊपर वाले को, ये हो जाएगा आपका z और ये हो जाएगा आपका y। ठीक है तो ये लूप एक z प्लेन में हो गया x और z प्लेन में। इसका जो साइड है वो 2a है, क्या है 2a और 2a। डन। A long wire carrying the same current I is placed parallel to the z axis. इस z axis के पैरेलल में रखा गया है एक और वायर। ठीक है तो अब आप देखिए कि पासिंग थ्रू द
पॉइंट 0 बी, तो यहाँ मान लो कोई बी पॉइंट है, ये इससे आपका वो पास कर रहा है। पैरेलल टू द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल, ये ऐसे, ये डिस्टेंस होगी आपकी बी। अब उसने क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द लूप, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द लूप अबाउट द जेड एक्सिस इज गिवन बाय। तो आप सबसे पहले देखिए कि इसने ए बहुत छोटा दिया है, बी बहुत दूर है, बी बहुत दूर है, इससे इसमें निकलने वाला फ्लक्स, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही मान लेते हैं अपन। इसका एम कितना हुआ, इसका एम देखिए, एम क्या होता है जानते हो आप लोग, एन आई ए। तो आप ध्यान दो थोड़ा सा, तो इसको चेंज करते हैं पेन को अपन। तो इसका जो एम आ जाएगा, एन तो 1 हो गया, आई ए कितना हो गया 2a इंटू 2a, यानी कि हो गया 4a स्क्वायर। ठीक, और जो मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाएगा वो आ जाएगा आपका म्यू नॉट, सॉरी आई है ना ये, इंटू आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी। क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि जो टॉर्क होता है वो कितना होगा, एम क्रॉस बी। व्हाट इज द एम, 4a स्क्वायर आई, व्हाट इज द बी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, म्यू नॉट 2 म्यू नॉट ए स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन पाई बी, 2 म्यू नॉट ए स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन पाई बी, दिस इज द आंसर। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे इसके अंदर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह पर अलग 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 होगा, या नहीं है कि सर आपने पूरा मैग्नेटिक फील्ड को सेम कैसे मान लिया। इसलिए माना मैंने क्योंकि उसने कंडीशन दी है बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब ये लूप इतना बड़ा नहीं है, ये लूप बहुत छोटा है, मतलब इस कंडीशन को आप ऐसे मानो, ये यहाँ पर है, ये लूप इतना सा है बस। ठीक है, डेट्स वाई कि मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को पूरे के अंदर सेम मान सकता हूँ, और इसका आंसर ऐसे मैं निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट, a charged particle going around in a circle can be considered to be a current loop. A particle of mass m carrying charge q is moving in a plane with speed v under the influence of the magnetic field b. The magnetic moment of this moving particle, अब आप देखिए क्वेश्चन को देखिए बस कि a charged particle जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है घूमने दो भैया। और अ पार्टिकल ऑफ मास m carrying charge q is moving in a plane with speed v under the influence of magnetic field b. Hello students, there is a question. A charged particle going around in a circle can be considered to be a current loop. A particle of mass m carrying charge q is moving in a plane with speed v under influence of the magnetic field b. The magnetic moment of this, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है आपने सब, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस मूविंग पार्टिकल, मैग्नेटिक मोमेंट एम, एम बराबर कितना होता है एन आई ए, क्या होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो ठीक है एन आई ए होता है। ठीक सर, मैग्नेटिक मोमेंट का एक ही डेफिनेशन है, एम बराबर एन आई ए। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना कि एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया है, ऐसे मान लो पार्टिकल ऊपर जा रहा है v से और मास m है, मास m है और ये v से ऊपर जा रहा है। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया इसका, अंदर की तरफ मान लेते हैं, तो ये इस पर फोर्स लगेगा,
फोर्स लगेगा तो ये ऐसे मूव करेगा, तो ये ऐसे सर्कल में घूम जाएगा, घूम गया सर्कल में। इस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी? हाँ, कितनी हो जाएगी? आर। तो आप देख सकते हैं कि इसका एरिया आर, आर बराबर कितना होगा बोलो? एम वी बाय क्यू बी। ठीक, चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, तो इसका एरिया बाहर लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ है। ठीक, एम वी बाई क्यू बी। अब ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? सर एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ रख देंगे तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। रही बात आई की, किसकी बात? आई की। यदि वन सर्कल के लिए लूँ मैं, एक टाइम पीरियड के लिए लूँ, तो मेरे पास आई कितना हो जाएगा? आई बराबर क्यू बाय टी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड टी आ गया। टी बराबर 2 पाई आर बाई वी, तो वी पहुँच जाएगा। तो करंट आई कितना आ जाएगा? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर और वी पर पहुँच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप आगे देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट एम, एम बराबर कितना हो? एन आई है, आई कितना हो गया? आई क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, और ये कितना है? एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, आर से एक ही आर गया, तो एम कितना आ गया? एम आ गया, क्यू तो ऊपर है ही, वी भी ऊपर है ही, आर की वैल्यू एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाय क्यू बी, और नीचे 2 है। फिर इससे क्यू से क्यू गया, ऊपर कितना होगा? एम वी स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखते जाओ, एम बराबर एम वी स्क्वायर बाय 2 बी। ओके, तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। लेकिन सर आंसर तो ऐसा एक भी नहीं है। हाँ नहीं है भाई, एम है, वी स्क्वायर है, 2 है, बी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में डालो। कहाँ डालो इसको? तो बी से ऊपर मल्टीप्लाई करो, बी से नीचे मल्टीप्लाई करो। ओके, तो क्या हो जाएगा? बी से आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया और बी से नीचे मल्टीप्लाई कर, तो क्या ये बी स्क्वायर हो गया? हो गया सर, लेकिन डायरेक्शन का लफड़ा है। तो सिंपल सी बात है, देखो बी की डायरेक्शन और एम की डायरेक्शन में क्या अंतर है? बी अंदर है तो एम कहाँ है? बाहर। ओके, बाहर कैसे पता लगा सर? करंट ऐसे जा रही है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को लेते हुए एरिया की डायरेक्शन लेते हैं, और जो एरिया की डायरेक्शन होती है वही एम की डायरेक्शन होती है। तो एम की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन सेम है, तो एम की डायरेक्शन और बी की अपोजिट है, तो आपका एम कितना हो जाएगा? तो माई एम इज वेक्टर साइन के साथ माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर बी वेक्टर। ये आपका आंसर डन एकदम से। मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई हो, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स के द्वारा। जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपके लाइक्स और कमेंट्स कंटिन्यूसली प्यारे बच्चों प्राप्त हो रहे हैं। देख करके बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर एक लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप उस लिंक पर क्लिक करें और इस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाएं आपके इस जेईई मेंस के क्रैश कोर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है प्यारे बच्चों, साथ ही साथ जो बच्चे कोटा आकर जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी मैं बता दूं कि उनके लिए एक लिमिटेड सीट्स वाला एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी डेट है प्यारे बच्चों 27 जनवरी। तो प्लीज़ प्रायर रजिस्ट्रेशन कराएं, और उस बैच को अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करके अपने जेईई एडवांस की सक्सेस को प्यारे बच्चों श्योरिटी में कन्वर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। Two concentric coils, each of radius equal to 2 pi centimeter, are placed at right angles to each other. ठीक है, 3 एम्पियर 4 एम्पियर are the currents flowing in each respectively. ठीक है, the magnetic induction in at the center of the coils to be. ठीक है, टू कॉन्सेंट्रिक कोइल्स, दोनों के सेंटर्स मिले हुए हैं, रेडियस इक्वल है। ठीक है,
टू पाई सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है, आर प्लेस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो भैया एक कोइल ऐसी है और एक कोइल ऐसी है, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर होगा, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, √2b। बस ये पूछ रहा है, b की वैल्यू आपको मालूम है, तो कितना आ गया आपका, सॉरी √2b नहीं होगा, यहाँ पर 3 एम्पियर और यहाँ पर 4 एम्पियर है, तो √2b नहीं होगा, ये b1 और b2 होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो थोड़ा सा मिस्टेक, उसको वापस अपन ने सही किया ऐसे करके, फिर आगे बढ़े। हाँ, तो b कितना हो गया, b इजिकल टू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और b1 की वैल्यू मालूम है, b2 की वैल्यू मालूम है ही से आपके पास, तो b1 कितना हो गया आपका, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई नहीं 2r, b2 कितना आ गया, ये म्यू नॉट आई अपॉन r1 और ये 2r2। बस कीप द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर, इतना सा है। नेक्स्ट, ये पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है आपके सामने, दोनों परपेंडिकुलर है, BP हो गया, BQ हो गया, ये B आ गया आपका, BP निकाल लिया, BQ निकाल लिया, वही सेम पूरा का पूरा प्रोसेस जो अभी बताया मैंने आप लोगों को, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, 2 थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, 2 इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, डिस्टेंस बाय d कैरी ए करेंट ऑफ I एम्पेयर सेम डायरेक्शन, बहुत बढ़िया, सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है। वैसे आप लोगों को पता होता है इस क्वेश्चन के बारे में सब कुछ, सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है, ठीक है। तो दे विल अट्रैक्ट, और तो सबसे पहले एक सिंपल सा काम करो, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा, यहाँ पर अंदर होगा बेटा, यार ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया B, और B की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन डिस्टेंस कितना है ये 2 पाई d आ गई, ठीक है। तो DL क्रॉस B, क्या फोर्स इधर लग रहा है, जब फोर्स इधर लगेगा आप जानते हो, तो इस पर तो ये अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्शन फोर्स कितना हो गया, F इजिकल टू कितना होता है, BIL, तो B कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d, BI कितना हो गया, L हो गया, तो ये हो गया F/L, तो कितना हो गया आपका, F/L बराबर म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई d, ओके। तो दिस विल बी योर आंसर, अट्रैक्शन, है ना, अट्रैक्ट ईच अदर विथ फोर्स ऑफ म्यू नॉट आई स्क्वायर 2 पाई। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, इसको याद भी रखो, इसको याद भी रखो, ज़्यादा अच्छा है, ओके। नेक्स्ट, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ द रेडियस ए कैरीज ए स्टेडी करंट I, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across its cross section, the ratio of the magnetic field at A/2 and 2A is, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर रेडियस है, स्टेडी करंट I, द करंट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉस एवरी सेक्शन है, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट A/2 अपॉन 2। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आराम से वापस से वही। अब इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो बेटा ये क्या है कि इंपॉर्टेंट है, 2007 में आया क्वेश्चन है बेटा। तो अब आप देखो, मैं आपसे बताऊं, एक तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है बेटा, एक बाहर पूछ रहा है, तो ये डिस्टेंस होगी आपकी A/2 बेटा, और डिस्टेंस बाहर की कितनी हो गई, 2A हो गई, वो ऐसे पूछ रहा है। अब इसमें से करंट जा रही है I, क्या जा रही है बेटा, करंट I जा रही है, तो J बराबर कितना हो गया, I अपॉन पाई A स्क्वायर हो गया। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया यहाँ पर, B1, ये कितना हो गया, B2, तो B1 कितना हो गया बताओ, म्यू नॉट JR/2, यही होता है, ठीक। बाहर का B2 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डिस्टेंस D, यही होता है। दोनों का रेशियो निकालना है, आसान सा क्वेश्चन हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ऐसे रेशियो बना दो, ऊपर लिख दिया आपने म्यू नॉट, J की वैल्यू कितनी लिखी, I अपॉन पाई A स्क्वायर
आई अपॉन पाई ए स्क्वायर टू, पहले से ये आर कितना हो गया बेटा a बाई टू जो कि दिया हुआ है, दूसरा b2, व्हाट इज द b2, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी कितना हो गया आपका 2a। ओके, देखिए कौन कौन कट रहा है, ऊपर ऊपर वाले कटेंगे, पाई पाई कटेगा, 2 कटेगा ये, ठीक है, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कटेगा, ये तो 1 आ गया यार, क्या आ गया ये 1, द आंसर इज 1। ओके, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार वही सेम प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, दिस इज द सॉल्यूशन, और आंसर कितना आ गया आपका 1। क्लियर। नेक्स्ट, two identical conducting wires AOB and COD are placed at the right angles to each other। दो वायर हैं AOB और COD, है ना, AOB and carries electric current I1 and COD carries the current I2। The magnetic field at point O carrying at a distance D from O in the direction perpendicular plane of the wire AOB and COD। ठीक है, डन। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, एक लैंग्वेज दी है, 2007 में क्वेश्चन आया हुआ, एक लैंग्वेज दी हुई, लैंग्वेज को समझे कि सर दो वायर हैं AOB और COD दोनों राइट एंगल हैं, ठीक है, तो एक तो वायर हो गया AOB और एक हो गया COB, तो ये हो गया एक वायर AOB, दूसरा हो गया ये, ठीक है, COD एट राइट एंगल टू ईच अदर। द वायर्स AOB कैरी इलेक्ट्रिक करंट I1 एंड COD कैरी करंट I2। चलो ये I1 रख रही है और ये करंट कितना हो गया बेटा I2, उसने बोला है, मान लिया अपन ने, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइंग एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम O द डायरेक्शन परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द वायर AOB एंड COD। अब देखिए वो कह रहा है कि यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, मतलब मैं इसको ऐसे मान लूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर D डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इससे भी ये परपेंडिकुलर D होगा, उससे भी ये परपेंडिकुलर D होगा आपको। ओके, तो अब आपको ये निकालना है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपको देखोगे इस B पॉइंट पर कैसे होगा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर होगा और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे होगा, तो एक नीचे आया और एक इधर आया, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो मतलब दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा और वो B इक्वल टू कितना आएगा अंडरवुड ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए इन्होंने वायर्स को इन्फाइनिटी माना है, तो यहाँ से देखो म्यू नॉट आई बाहर, म्यू नॉट सॉरी अपॉन 2 पाई D बाहर, और अंदर आ जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर की पावर 1/2। तो आप देख सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला B। हेलो स्टूडेंट्स, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन इज एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। बहुत बढ़िया, अपन सब जानते हैं। कैरी ए करंट ऑफ 100 एम्पियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड बिलो इट ऑन द ग्राउंड इज, ठीक है भैया, ईस्ट टू वेस्ट मान लेते हैं ये वाया जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा मत बनाओ, ईस्ट टू वेस्ट बनाना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो बनाने पड़ेंगे। ये हो गया, ओके, ईस्ट वेस्ट, अंदर नॉर्थ, इधर साउथ, ठीक है, ये अंदर है, ये बाहर, मतलब ये ऐसे नॉर्थ साउथ। करंट कहाँ जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे यहां से नीचे की तरफ, फोर मीटर, इस 4 मीटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सबसे पहले निकालने होता है, ये ऐसे इधर,
इधर मतलब साउथ, कहाँ पर आ गया, साउथ, या तो ये या ये। वैल्यू आप जानते ही हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। और आई कितना दिया हुआ है बेटा, 100 एम्पियर, और डी कितना दिया हुआ है 4 मीटर, तो कितना आ गया ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 पाई। आई कितना है बेटा 100 इंटू डी कितना है 4, पाई से पाई, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 50, कितना आ गया ये 50 इंटू 10⁻⁻7। ओके, तो ये कितना आ गया -6 टेस्ला। तो दिस विल द मैग्नेटिक फील्ड, तो आंसर इज बी, सी। डन, वही सेम दिया हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट, डायरेक्शन गिवन राइट, मैग्नेटिक बाहर, और ये आंसर आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू लूप ABCD एट द ओरिजिन ओ इज। अब देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा कमाल का है, कि यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और देखो आप किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि यार इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो एक तो जुड़ेगा और एक घटेगा, ये कंफर्म। तो इसकी वजह से जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है पहले देख लो आप। तो एंगल 30 आपको मालूम है, तो देखो मैं बताता हूँ, B1 बराबर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन कितना आ गया 2, सॉरी 4, अपन जानते हैं 4 पाई आर थीटा, थीटा कितना हो जाएगा π/6, ओके। और आर कितना है यहाँ से यहाँ तक ए, आर किसके बराबर, ए के बराबर, तो इधर B1 आ गया। लाइक डेट B2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक बी है, बी, ये बी है यहाँ से यहाँ तक, इंटू π/6, तो बी नेट कितना आ गया आपका म्यू नॉट कॉमन, आई कॉमन, पाई से पाई ये काट दो, यहाँ भी पाई से पाई ये काट दो, 24, ये आ गया 1/A-1/B। बस सोल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है, ऐसे करना है। हाँ ये देखें, 2 long parallel wires are at a distance 2D apart. They carry steady equal currents flowing out of the plane of the paper as shown. करंट कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे। द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। अब देखो आप मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देखना है हमें, कोई सा भी ग्राफ पकड़ते हैं अपन, यहाँ देखते हैं। तो इसकी वजह से अगर सेंटर पे देखता हूँ, पहले तो मैं इस वायर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इस वायर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो जीरो हो जाएगा। तो ये तो कंफर्म बात है कि यहाँ पर जीरो हो रहा है ना, यहाँ पर जीरो हो रहा है, तो ये ग्राफ या तो ये आएगा या ये आएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। अब आप देखिए इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर था, तो ये एकदम से सही आ गया। अब देखिए इसकी वजह से यहाँ बाहर देखते हैं, कहाँ देखते हैं, बाहर। इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नीचे। इसकी वजह से भी नीचे, तो दोनों की वजह से यहाँ नीचे आएगा। और यहाँ देखोगे तो इसकी वजह से ऊपर और इसकी वजह से भी ऊपर, दोनों की वजह से कहाँ आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर आएगा। यहाँ कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये वाला आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे मेरी बात को एकदम से, फिर समझ लो।
ये और ये दो वायर है, ठीक। इससे भी करंट बाहर आ रही हो, इससे भी करंट बाहर है, तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नीचे और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और इसकी वजह से भी ऊपर। तो पहली बात तो यहाँ पर ऊपर आएगा और यहाँ इधर आएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके बीच में बात करूँ तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो, दोनों में सेम करंट है, ठीक है। अब आप देखिए इसके जस्ट पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर इसकी वजह से और इसकी वजह से नीचे, लेकिन छोटा होगा तो ये ऊपर जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे बन गए, ऐसे, और यहाँ पर ऊपर है तो ऐसे, और यहाँ नीचे है तो ऐसे ग्राफ आ जाएगा। क्लियर? तो ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट, द करंट I flow in an infinitely long wire with cross section in the form of a semicircular ring of the radius r, the magnitude of magnetic induction along its axis। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सेमी सर्कल है, रेडियस ए है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। ओके, तो ये कितना है, पाई, हाफ हो जाएगा। अपन सब जानते हैं B इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 4 पाई ए इंटू पाई, तो पाई से पाई चला जाएगा, तो B इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 4A। ओके, a current I flows in a infinitely long wire with cross section in the form of a circular ring of radius r. The magnitude of magnetic induction along its axis is। ओके, तो देखिए अब असल में ये क्या दिया उन्होंने, अब इसको क्यों पढ़ो, आप पढ़ के पता लग रहा हो कि हाँ इन्फाइनेटली वायर है, सेमी सर्कल, मतलब इस टाइप का वायर दिया है आपको। ये ऐसा वायर दिया हुआ है। ओके, ये सेमी सर्कल, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब हर जगह से ऐसे करंट बाहर निकल के आ रहा है ये, और मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझ गए? ये इस टाइप से है, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ यार, कि इसको है ना मैं टॉप से देखता हूँ। टॉप से देखना मुझे क्या दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ऐसा। ये क्वेश्चन कई बार आता है बच्चों, बच्चा बार बार गड़बड़ करता है इसके अंदर। अब ध्यान देना, तो मान लेते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे आ गया, डॉट 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 डॉट, ठीक है। करंट बाहर आ रही है भैया, ये इसका सेंटर हो गया। आपने क्या किया, ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं जो कह रहा हूँ। सर आर पर जाकर, थीटा पर जाकर आपने एक डी थीटा लिया, क्या लिया आपने, एक छोटा सा डी थीटा ले लिया। इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, ये कितना हो गया आपका, आर डी थीटा। ओके, ये कितना हो जाएगा इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर डीबी। डीबी के दो कंपोनेंट, एक ये वाला और एक ये वाला, हो जाएगा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, इधर कितना हो गया, ये डीबी कोस थीटा, और ये कितना हो गया आपका, डीबी साइन थीटा। डन एकदम से। ऐसे करते करते आप यहाँ पर आ जाओगे उधर, तो उधर भी आपके कंपोनेंट आ जाएंगे। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, कि सर यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है, ओके, उसकी वजह से मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना। तो यहाँ कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, यहाँ से करंट बाहर आ रही, कहाँ रही करंट, बाहर आ रही। तो सबसे पहले करंट डेंसिटी जो जे थी वो कितनी हो गई, आई अपॉन पाई आर, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें से जो करंट आ रही है, छोटी सी करंट डी आई बाहर, वो होगी मेरे पास आई अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। आई थिंक गेटिंग माई पॉइंट, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, dB बराबर कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन पाई, आर से आर कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, डी थीटा, अब म्यू नॉट डी आई अपॉन इनफाइनाइट वायर है, 2 पाई डी यानी कि आर। तो दिस इज द माई मैग्नेटिक फील्ड, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन कितना होगा बेटा, 2 पाई स्क्वायर आर डी थीटा। अब मुझे इन दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं सबसे पहले डी बी साइन थीटा के लिए इंटीग्रेशन करता हूँ मैं, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, देखिए डी बी इन एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा वो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर साइन थीटा डी थीटा। अभी इंटीग्रेट कर दिया इंटीग्रेट, 0 से पाई। ओके, तो ये हो गया बी एक्स। तो मेरा बी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर साइन थीटा कोस थीटा, ये बन जाएगा 2, इस 2 से ये 2 गया, द आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर। डन, क्लियर बात, ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो आप इस प्रकार से, इसका आंसर कितना आ गया, डी। अच्छा, ये वाई वाला कट जाएगा क्योंकि इधर जो आएगा, इधर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे वो इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, तो ये इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को ये वाला कट जाएगा, वाई डायरेक्शन वाला केवल कौन सा वाला आएगा, उधर वाला मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो आपको ये एकदम से क्लियर हो गया। ओके, ठीक। और ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, वही सेम सॉल्यूशन जो मैंने अभी आपको बताया है। ये करंट बाहर आ रही है, फिर आपने वहाँ पर डी बी है, डी बी के दो कंपाउंड हो जाएंगे आपके, इस प्रकार से आप सोल्व करके पूरा सोल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एलिमेंट यहाँ से माना है, आप एलिमेंट कहीं से ही मान सकते हो, जैसे मैंने माना है वैसे आसान होता है, वैसे एलिमेंट मानो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट आई, current I of 12 ampere is placed in different orientation as shown in figure। ठीक है, अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा हुआ है। If there is a uniform magnetic field of 0.3 Tesla in the positive z direction, then in which orientation the loop would be in state of equilibrium and unstable equilibrium। तो जानते हो आप लोग स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस एम बी होती है या नहीं होती है, होती है, यदि एम और बी सेम डायरेक्शन में हो जाए। ओके, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एम और बी इन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो आप यहाँ पर कौन कौन सा है कि ए में देखो आप, यहाँ देखिए आप कि ए इधर है और बी ऊपर है, तो एम बाहर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए एम ऊपर है, यहाँ देखिए एम उधर है, और यहाँ देखिए एम नीचे है। क्लियर बात। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होगी तो क्लियर बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बी एंड एम मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल। और बी एंड एम अपोजिट डायरेक्शन में, किसमें, तो क्या होगा बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
ठीक है, तो आंसर कौन कौन सा आ गया? स्टेबल के लिए ये आ गया, अनस्टेबल के लिए बी एंड डी। तो बी एंड डी आपका ये वाला। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों, उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों की हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, two identical wires A and B, each of length L, carry the same current I. Wire A is bent into a circle of radius R and wire B is bent in form of a square of side A. If BA and BB are the values of magnetic field at the center of the circle and square respectively, then the ratio of BA upon BB. तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा सा है, जरा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना यहाँ पर कि टू आइडेंटिकल वायर्स ए एंड बी दोनों लेंथ सेम है। तो एक से सर्कल बना दिया, क्या बना दिया? सर्कल। इसको क्या बना दिया आपने? सर्कल बना दिया, ये बना दिया सर्कल, ठीक। और एक से बना दिया आपने स्क्वायर, ये क्या? तो क्या कह रहा हूं, इसके सेंटर पर और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछ रहा है। सबसे पहले मैं निकालता हूं इसके सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। आप जानते हो लेंथ एल है, एल किसके बराबर हो जाएगी? 2πr के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर जब आप बी लिखोगे तो बी इजिकल टू कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। 2r और r कितना होगा आपका? जो r है वो होगा l इजिकल टू 2πr, r इजिकल टू l अपॉन 2π, l अपॉन 2π, तो 2π ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों। ये आ गया आपका बी एट ए, आ गया। यहां पर निकालना है बी एट बी, L/4 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 L/4, तो ये कितना हो जाएगा? यहां से L/8 हो जाएगा, ठीक। जब आप ये मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो मैं इसको यहां लिखता हूं, ध्यान देना आप, बी एट बी 4 टाइम्स, कितना टाइम्स? 4 क्यों? 1 2 3 4, आप जानते हो फाइनाइट वायर है, ये लेंथ है, 4 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4π। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? L/8 sin 45 sin 45, याद आ रहा होगा आप लोगों को। sin 40 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा? ये √2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। हो गया आपका ये, बस खत्म कहानी। इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा अच्छे से करो इसको। 4 से गया कितनी बार? 2 टाइम्स, ये हो जाएगा ऊपर आकर 8, कितना हो जाएगा? ये 8, ये हो जाएगा 8√2। तो आई कैन राइट इट 8√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल। क्लियर है बात? तो बी ए अपॉन बी बी कितना हो जाएगा आपका? दिस विल बी बी ए अपॉन बी बी, कितना हो जाएगा? 2 से 2 गया आपका, सोल्व कर लो इसको तो पाई ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8√2। दिस विल बी योर आंसर। है सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, तो घबराना नहीं है, आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये इसका सोल्यूशन दिया हुआ है पूरा, वापस यहाँ पर ये देखिए आप। A long solenoid of the radius R carries a current time t dependent current I is equal to I naught t 1 minus t. A ring of the radius 2R is placed coaxially near its middle. ठीक है। During the time interval t is greater than less than A, the induced current IR and the induced EMF in the ring चेंज इज। ठीक है, तो क्या पूछा है आपसे? आपसे एक तो पूछा है करंट और एक पूछा है आपसे वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो ठीक है, दोनों चीजें आ जाएगी। करंट टाइम के साथ चेंज हो रही है तो क्या फ्लक्स चेंज होगा बच्चों? यार खैर होगा या नहीं होगा? फ्लक्स चेंज बिल्कुल होगा। तो 5 बराबर कितना लिख दोगे? बी है। तो आप देखिए यहाँ पर लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ द रेडियस आर है, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पर, यह आपका लॉन्ग सोलेनॉइड
रेडियस आर, और एक और इसमें बीच में एक कोइल है, रेडियस 2r। ठीक है, करंट किसमें जा रहा है, इसके अंदर करंट जा रहा है आई, आई की वैल्यू पता है तो इसके अंदर एक फ्लक्स जनरेट होगा फाई, होगा या नहीं होगा, होगा। फ्लक्स कितना होगा फाई, फाई बराबर बी ए, बी कितना होगा म्यू नॉट आई, ए कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ये फ्लक्स हो गया आपका। आई की वैल्यू बोलो बेटा, फाई बराबर म्यू नॉट आई, आई कितना हो गया आपका बेटा, आई देखो आई नॉट, आई नॉट अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टी माइनस टी स्क्वायर, और फिर हो गया ये पाई आर स्क्वायर हो गया भैया, हो गया। तो अब आपको ईएमएफ निकालना है, क्या निकालना है ईएमएफ। तो ईएमएफ कैसे निकालोगे आप, ईएमएफ इजिकल टू होता है डी फाई बाई डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, सो डिफरेंशिएट कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर, सर ये हो जाएगा म्यू नॉट, सर ये हो जाएगा मेरा आई नॉट, और ये हो जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर, और दिस विल बी टी माइनस टी स्क्वायर, कितना होगा टी का 1 हो गया माइनस 2t बच्चों। ये आपका ईएमएफ टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ओके, क्लियर है बात एकदम से। तो ये आपका इंड्यूस ईएमएफ जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। आप देखो, आप देख सकते हो यहां पर उसने क्या कहा है कि ए ऑप्शन t इज इक्वल टू 0.5, डायरेक्शन ऑफ द आई आर रिवर्स एंड वी आर इज 0, t इज इक्वल टू 0.5 पर आप देख सकते हो। यहां पर देखिए कहां से कहां तक की बात कर रहा है, और t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 तक। ओके, देखिए आप t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 1 तक, क्या इसमें जो करंट आएगी, पहले करंट कितनी आ जाएगी आपकी, करंट होगी I इज इक्वल टू E बाई आर। ओके, बहुत देखो यही सोचना है बस, अपने को करना कुछ भी नहीं है, अपने को यहीं पर सोचना है कि ये आपने निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया सर, ये निकाल लिया, बस अब तो ऑप्शन आने का कुछ भी नहीं है। अगर मैं करंट की बात करूं तो ईएमएफ जनरेट हो गया उसके अंदर, तो करंट तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस बड़ी कोयल के अंदर करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू E बाई आर, और वो करंट ये रेजिस्टेंस है और ये रेडियस है, मैं फिर बोल दूं दिस इज द रेडियस, इज द रेजिस्टेंस। तो करंट I इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, E कितना हो गया आपका म्यू नॉट आई नॉट पाई आर स्क्वायर 1 माइनस 2t अपॉन आर इज द रेजिस्टेंस, मैं लिख देता हूं यहां पर ये रेजिस्टेंस। ओके, तो ये करंट हो गई आपकी। तो आप सब देख सकते हैं इसको कि आराम से आप यहाँ निकाल सकते हैं कि t इक्वल टू 0.5 की बात कर रहा हूं, t इक्वल टू 0.5 पर, कहां पर बेटा ध्यान दो, t इक्वल टू 1/2 पर, किस पर बेटा 1/2 पर, बताओ 1/2 पर क्या होगा, 1/2 पर ईएमएफ कितना हो गया 0, डन, 1/2 रखो 1 हो गया, तो ईएमएफ कितना हो गया 0 हो गया। और दूसरा और टी इक्वल टू करंट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं अपन, करंट के बारे में। तो बेटा करंट का क्या होगा बताओ आप मुझे, तो आप करंट का देखोगे तो यू विल सी हियर फ्रॉम हियर कि करंट जो है 0.1/2 सेकंड तक में चेंज होगी या नहीं होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो करंट है उसकी डायरेक्शन 1/2 के बाद चेंज होगी, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पर 1/2 से ज्यादा आएगा, 1/2 के पहले पहले तो ये क्या होगा बेटा नेगेटिव होगा, 1/2 के बाद क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये वही चीज सेम सब कुछ अपन ने कर ही लिया यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं, है ना। तो जो करंट है अब आपको खुद को निकालना है, मतलब इसमें कहीं देखने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि वी आर तो 0 हो गया, तो हमारा ये आंसर आ गया, और जो करंट है ये वाला आंसर आ गया आपका। जो करंट है कितना होगा देखो यहाँ 1/2, तो करंट किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, करंट I इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया 1 माइनस 2t। चाहो तो आप इसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना के आप देख सकते हो कि इसकी इक्वेशन क्या आती है, ठीक है। आप देख सकते हो कि I और t के अंदर ग्राफ आ जाएगा, तो 1/2 पर कितना हो रहा है करंट 0 हो रहा है आपका, हो रहा ही नहीं हो रहा है। तो 1/2 के पहले करंट नेगेटिव और 1/2 के बाद करंट क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है बच्चों यार। तो आप इस तरह से इसको आप
कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1/2 पर करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। नेक्स्ट यहाँ देखिए आप, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर carrying current I, one side open rectangular loop and a conductor C with a sliding connector are located in the same plane। ठीक है, कंडक्टर C दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। The connector has length L and the resistance R, okay, it slides to the right with velocity V, the resistance of the conductor and the self inductance of the loop are negligible। okay, self inductance negligible दे दिया। the induced current in the loop as a function of separation R between the connector and the straight wire। okay, तो हमें सिंपल सा बात हो गया, तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा तो आपका क्या होगा, करंट हो जाएगा। रजिस्टेंस आर दिया हुआ है, ये वी से आगे जा रहा है, तो वी से आगे जा रहा है तो आर डिस्टेंस वी के साथ में बढ़ती चली जाएगी। तो सिंपल था, तो आप निकालो आर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या करोगे आप, इसके अंदर कहाँ से दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, इसको ये डिस्टेंस है, ये आर है, तो सेपरेशन के साथ देख रहा है ना, बस ठीक है। जब वो यहाँ था तो ये आर था और ये आर धीरे 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 बढ़ता गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा उसके अंदर आपका। आर पे जाके आपने डी आर ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, आर पे जाके आपने डी आर ले लिया, तो बी कितना हो जाएगा, बी तो सिंपल सा हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, अब आर पे जाके आपने क्या लिया बच्चों, ये डी आर लिया, ले लिया भैया। और तो इस डी आर के अंदर फ्लक्स कितना हो जाएगा भैया बताओ, फाई बराबर बी कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, उसका एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ये हो जाएगा आपका। अब जो डी आर है वो कैसे बढ़ रहा है, स्पीड के साथ बढ़ रहा है, एक साथ बढ़ रहा है। ये वी इक्वल टू कितना होता है, डी आर बाय डी टी। वी इक्वल टू कितना होता है बेटा, ये हो जाएगा आपका वी इक्वल टू डी आर बाय डी टी हो जाएगा आपका। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डी आर की जगह लिखोगे वी डी टी, तो फाई कितना हो जाएगा आपका, फाई बराबर म्यू नॉट आई एल, एल की जगह कितना लिख दिया, एल की जगह एल ही है, नीचे कितना हो गया बेटा 2 पाई स्मॉल आर, ओके, और डी आर की जगह कितना हो गया बेटा डीवी डी टी हो गया बेटा। ओके है ना। अब आप देखिए वी डी टी हो गया, तो अब आप देखिए फ्लक्स कितना हो गया आपका डी फाई बाई डी टी, तो सॉरी स्मॉल फ्लक्स, स्मॉल के लिए, तो डी फाइव अपॉन डी टी कितना ईएमएफ हो गया, ईएमएफ बराबर डी फाइव अपॉन डी टी, ये कितना हो जाएगा एम डी फाइव अपॉन डी टी, म्यू नॉट आई एल वी अपॉन 2 पाई आर, ये ईएमएफ हो गया। क्या हो गया बेटा ये, तो करंट कितना हो जाएगा आपका, बहुत ही आसान सी बात हो गई, करंट कितना हो गया, आई इक्वल टू ई बाई आर। करंट ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इंड्यूस करंट, तो आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस, काम खत्म हो गया। तो ईएमएफ कितना हो गया, देखो आप वहां पर म्यू नॉट हो गया है ना, उसके बाद आई हो गया, उसके बाद वी हो गया, उसके बाद एल हो गया, नीचे कितना हो गया बेटा 2 पाई स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ये आपका पूरा आंसर आ गया। ओके ये एक सॉल्यूशन है, एक इसको भी आप देख सकते हो। ओके, और जो अपन ने किया वो भी एक सॉल्यूशन है, दोनों टाइप का। यहाँ पर इसने इंड्यूस ईएमएफ बीवीएल हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर मैग्नेटिक होता है उसके हिसाब से इसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगी, वो भी ठीक है, एक ही बात है। और जो अपन ने किया है वहां पर अपन ने कैसे किया है बेटा, यहाँ पर आर पे जाके डी आर मान लो इसके अंदर कितना फ्लक्स जा रहा है उसके हिसाब से हम लोगों ने कर लिया है, तो दोनों बातें तो एक ही है। ओके डन, एकदम से क्लियर। नेक्स्ट, two coaxial solenoid of a different eddy current I in the same direction। ठीक, two coaxial solenoid of a different radius carry current I in the same direction, let F1 be the magnetic force on the inner solenoid due to the outer one, and F2 is the magnetic force on the magnetic force F2 on the outer solenoid due to the inner one, then F1 is readily inverse। अच्छा, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर दो सोलेनोइड आपको दिए हुए, ठीक है, दोनों कोएक्सियल हैं, एक तो बड़ा है
और एक छोटा है ऐसे। ओके, तो इसमें करंट आपको ऐसे लूप में फ्लो हो रही है नहीं हो रही, हर एक लूप में करंट फ्लो हो रही है। तो वो पूछ रहा है कि अब जो फ्लक्स जाएगा वो फ्लक्स का यही रहेगा बच्चों यार, है ना, फ्लक्स हमेशा इनके एरिया के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं आराम से कि किसी एक के ऊपर जब आपका फोर्स लगेगा, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ इस तरफ है, तो फोर्स कैसे लगेगा। चलो मैं उधर वाला ही बताता हूँ आपको, ये छोड़ो इसको, मैं बताता हूँ। ये हो गया आपका, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका, हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा। जब आपका किसी एक कोइल से इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है बेटा, क्या है बेटा, इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो एक पार्ट में करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है और एक पार्ट में ऐसे। हर जगह पर आपको क्या मिल जाएंगे, काउंटर क्लॉकवाइज, है ना, मतलब एक दूसरे के एंटी फोर्स मिल जाएंगे आपको। इसको ऐसे ना बनाकर इसको ऐसे बना लो, जैसे ऐसे बना लिया आपने, और इसमें करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। कहाँ आ रहा है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर आ रहा है, डॉट 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 डॉट। अब आप मुझे बताओ फोर्स कितना होता है, बी आई एल, डी एल क्रॉस। तो यहाँ पर फोर्स ऐसे लग जाएगा, डीएल क्रॉस ऐसे, डीएल क्रॉस बी ऐसे, डीएल क्रॉस, तो हर जगह फोर्स कहाँ लग जाएगा, बाहर की तरफ लग जाएगा, ये ऐसे लग जाएगा। और जब फोर्स बाहर आ जाएगा तो सब दूर फोर्स सेम लगेगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही अंदर वाली कोइल के ऊपर भी सेम होगा, है ना, जो फोर्स होगा वो ऐसे 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 लग जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे करंट जाएगा तो, ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात आप लोगों को, ये आई या नहीं आई, मेरे ख्याल से आ गई होगी आप लोगों को। कोइल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोइल के छोटे छोटे डीएल डिस्प्लेसमेंट ले लो, उन डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स निकाल के देखो, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इस तरह से अंदर बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ आएगा, डिपेंडिंग डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। तो नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हर एक कोइल पर 0 हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, पूरे सोलेनोइड के ऊपर 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए, if a coaxial straight cable, the central conductor and the outer conductor carry equal currents in opposite directions, the magnetic field is 0। सिंपल सा हो गया तो यार करंट, यहाँ देखिए करंट यहाँ जा रही है अंदर की तरफ, ऊपर जा रही है, और बाहर की तरफ करंट मान लो नीचे आ रही है, ओके, इसमें करंट जा रही है ऊपर। ये पूरा सॉलिड है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, पूरे में करंट जा रही है आई। तो आप देखो बाहर एक पॉइंट लोगे आप, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, इन दोनों की वजह से। तो एक बाहर जो आउटर साइड में पॉइंट होगा वहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन। The magnetic field B inside a long solenoid carrying a current of 10 ampere is 3.14 into 10 to the power minus 2 Tesla. Find the number of turns per unit length of the solenoid. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, कितना हो जाएगा बच्चों, देखो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, म्यू नॉट एन आई, क्या पूछ रहा है, स्मॉल एन पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, बी अपॉन म्यू नॉट आई। क्या बी पता है, यस, कितना है बी, 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 2, म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस, आई कितना होता है 10 एम्पियर, ठीक है, पाई से ये पाई गया तो एन बराबर कितना हो गया 1/4, 0.25, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -7 और -2 कितना हो जाएगा +5 अपॉन 10, ठीक है। तो ये आपने देख सकते हो कि यहाँ से ये 4 आ जाएगा, कितना हो गया ये 2500, कैसे निकाल, ये एक और क्वेश्चन। A rod AB moves with a uniform velocity v in a uniform magnetic field as shown in figure, ठीक है। The rod becomes electrically charged, the end A becomes positively charged,
द रोड बी बिकम पॉजिटिवली, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो मेरी बात सुनो, चार्ज मूव करेगा, क्या करेगा, देखो इसमें चार्ज मूव करेगा, क्या करेगा, चार्ज इसी के अंदर रहेगा, तो कैसे करेगा, V क्रॉस B, फोर्स, चार्ज और फोर्स ऊपर लेगा तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नीचे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पहला तो गलत हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, सॉरी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है अभी भी, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज टोटल मिलाकर 0, एंड A बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, यस राइट, ये करेक्ट है, एंड B बिकम पॉजिटिव, गलत है। और नेक्स्ट, द रोड बिकम्स हॉट बिकॉज ऑफ द जूल ऑफ द हीटिंग, नो करेंट विल फ्लो, नो करेंट विल फ्लो, ओके, करंट फ्लो नहीं होगा भैया क्योंकि ओपन सर्किट है, बैटरी बनकर रह जाएगी बस, ठीक है, बैटरी बनकर रह जाएगी, तो आंसर कौन सा जाएगा, बी। यहां देखिए, a hollow cylinder having infinitely long length and carrying uniform current, sorry, per unit lambda, the circumference ratio on the magnetic field inside the cylinder is, आप समझो ये जो है ना, अब आपको क्या लग रहा हो, करंट ऐसे फ्लो रही, ऐसे फ्लो होने का मतलब आप समझ जाओ ये क्या बन गया, सोलेनॉइड, खत्म कहानी, ठीक है, तो सोलेनॉइड बन गया, तो आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सोलेनॉइड का, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ये होता है। अब उसने क्या कहा है कि जो लेमडा है वो पर यूनिट लेंथ है, तो सिंपल सा बी इजिकल टू कितना हो गया, म्यू नॉट स्मॉल एन कितना होता है, कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई, ओके। अगर इसको एल को पर यूनिट लेंथ ले लूं तो एन को 1 लेना पड़ेगा मुझे, है ना, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा पर यूनिट लेंथ में टर्न, और आई बाई एल कितना हो जाएगा, मेरा लेमडा हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, बी इजिकल टू म्यू नॉट इंटू लेमडा। ये इतना सा आसान क्वेश्चन, बस यही सोचना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये देखिए, एक्सिस ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड रेडियस आर लाइज अलोंग वाई एक्सिस, it carries a uniformly distributed current I along plus y direction, magnetic field at a point r by 2 y r by 2 is, ठीक है। तो अब बहुत जरा सा क्वेश्चन देखिए आप, इसके अंदर बहुत जोरदार, ऐसा अजीब सा लगता है, 3D के अंदर आता है ना क्वेश्चन, तो बड़ा अजीब सा लगता है 3D के अंदर कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे, तो 3D के अंदर हमारे पास एक सबसे बड़ी सुविधा होती है वेक्टर की, किसकी होती है, वेक्टर की। तो आप देखिए सर इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये आपका सॉलिड है, ओके, अब वो कह रहा है कि जो करंट है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये ऊपर की तरफ हो गया आपका वाई डायरेक्शन, ये हो गया आपका एक्स, तो ये हो जाएगा आपका जेड। लेकिन मेरा बहुत बढ़िया बात है कि मेरा सर करंट जो है वो ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है करंट मेरा, ऊपर की तरफ जा रहा है करंट यार, ये आई को जाने दो करंट को, तो करंट ऊपर जाता है तो जे कितना हो गया मेरा, जे इजिकल टू सर हो गया आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, ये जे आ गया आपका, आ गया भैया जे। अब जब जे ये आ गया तो अब आप मेरी बात सुनना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो होता है बेटा बी बराबर म्यू नॉट जे क्रॉस स्मॉल आर बाय 2, डन। तो अब आप देखिए जे की डायरेक्शन देखिए, तो जे की डायरेक्शन आई बेटा कितना आई, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर जे के, क्लियर, और स्मॉल आर कितना आया, स्मॉल आर बराबर आ गया आर बाई 2 आई के प्लस वाई जे के प्लस आर बाई 2 के, अरे डन एकदम से, ये आ गया। तो अब आप क्या करोगे, जे क्रॉस आर करके यहाँ से आप आराम से आंसर निकाल लोगे, है ना। अब आप जो सोचते रहोगे यार 3D के अंदर कैसे क्या होगा कुछ नहीं, तो कुछ नहीं करना दादा, 3D के अंदर ज्यादातर को अपन क्रॉस प्रोडक्ट से सोल्व कर लेते हैं और हमारे आंसर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, जे को यहाँ रखना, आर को यहाँ रखना, यू विल गेट योर आंसर श्योर। नेक्स्ट, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, है ना, वही वाला क्वेश्चन, लेकिन चलो इसने सोच सोच के लिखा है, हम लोगों ने बस वेक्टर करके कर दिया है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ई स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर इज, अब इसकी डायमेंशन लिखनी है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये है म्यू नॉट और एप्सिलॉन, कैसे लिखोगे आप जानते हो, सी बराबर कितना होता है 1 अपॉन अंडरवुड ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन
होता ही नहीं होता है यार ये। और आप जानते हो E बराबर कितना होता है, CV, ठीक है। तो E बाई बी कितना हो गया, C। तो यहाँ लिख दो E बाई बी कितना हो गया, और ये कितना हो गया, इसको करो स्क्वायर, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया 1/c स्क्वायर। तो यू कैन सी हियर इजीली कि E स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट E बाई बी सी स्क्वायर, ये कितना हो गया C स्क्वायर, इससे ये कट गया तो कितना आ गया M नॉट L नॉट। घबराना नहीं है, आराम से होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। Two circular coils A and B of the radius 5√2 cm and 5 cm respectively, ठीक है, carry currents 5 ampere and 5/√2 ampere respectively. The plane of the B is perpendicular plane of the A and their center coincide. Find the magnetic field at the center. ये आप आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। कैसे, एक कोयल ये हो गई बेटा और दूसरी कोयल ये हो गई, ठीक है। एक का मैग्नेटिक फील्ड B1 ऊपर हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा बेटा B2 हो जाएगा। तो जो B आएगा वो कितना आएगा बेटा, अंडरवुड ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्लियर है बात एकदम से, ऐसे कर लेना है, कोई खास वो नहीं है। और ये आप देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर वही चीज़ क्या है, ये B1 कर दिया, वो B2 कर दिया, आपको B1 और B2 की वैल्यू पता होती है और आप आराम से उसको सोल्व करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द ओरिजिन इन द फिगर शोन, एट द ओरिजिन इन द फिगर शोन। आपको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो भैया देखिए, अब इसमें देखिए आप, इसके द्वारा भी निकल जाएगा, इसके द्वारा भी निकल जाएगा, ये इसका जीरो हो जाएगा, यहाँ पर इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो इस वायर का और लिखना पड़ेगा मुझे, इसका भी जीरो हो जाएगा। तो मेरे को 3 वायर है, कौन कौन से, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसके द्वारा बाहर, उसके द्वारा बाहर, तो लिखो बी। छोटे के द्वारा ये क्वार्टर है, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टोटल कितना होता है 2r, 2r का बाई 4, तो कितना हो जाएगा ये 8r प्लस इस वाले का भी लिखो म्यू नॉट आई अपॉन 8r नहीं 2r, 8 इंटू 2r। ये 2 क्यों लिखा, क्योंकि रेडियस इसकी 2r है बेटा, और ये कहा है के केप में, कहाँ पर है ये के केप। तो ये तो बी आया, किसके द्वारा आया, इन दोनों रिंग के द्वारा, प्लस इस वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बताओ, ये वायर है, ठीक है। तो इस वायर के अंदर करंट क्या जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखा अपन ने, तो यहाँ ऊपर की तरफ, मतलब वायर जे डायरेक्शन में होगा, किसमें होगा, जे डायरेक्शन में होगा। तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर के द्वारा कितना होगा बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, देखिए साइन 0 प्लस, ओके, एक हो जाएगा साइन 90 और ये हो जाएगा आपका जे के। इसका सोल्व कर लेना दोनों को, एक के केप आया और एक आपका जे केप आया, तो थोड़ा सोल्व करेंगे आप, तो यू विल गेट हिट म्यू नॉट आई 8r कॉमन 1/2, तो 3 ऊपर आ जाएगा, है ना, 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 म्यू नॉट आई अपॉन 16r के केप प्लस ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r जे केप। ओके, डन एकदम से। तो दिस विल बी योर आंसर। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन, मेरे ख्याल में इसके अंदर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, ओके, है ना, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ऐसे घबराना नहीं, इजीली निकालो, डायरेक्शन का पता होना चाहिए, तसल्ली से करोगे आंसर आना चालू हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं
आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। ये देखिए, अ करंट I flows along the length of an infinitely long straight thin walled pipe. ठीक है, the magnetic field is zero only on the axis of the pipe. The magnetic field is different at a ये देखो 2000 एयर डिबल 2000 क्वेश्चन में आया, उसने कहा कि सिंपल सा है कि ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। तो बताओ कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा पूरे के अंदर, एम्पेयर लूप बनाओगे तो क्लियर बात है, मैग्नेटिक ऑल द पॉइंट इनसाइड द पाइप जीरो। ये ऑप्शन तो गलत हो गया, डिफरेंट एट एनी पॉइंट। तो इसका सी ऑप्शन देखो, आप सी ऑप्शन देखो, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज zero. Okay, hello students, a charge q is uniformly distributed over the surface of the non-conducting disk of radius r. The disk is rotates about an axis perpendicular to its plane and passing through its center. ठीक है, with an angular velocity omega. As a result of this rotation, the magnetic field of the induction B is obtained at the center of the disk. If we keep both the amount of charge placed on the disk and the angular velocity to be constant, the vary the radius of the disk and the variation of the magnetic field induction at the center of the disk. देखिए, ये वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। अब ध्यान सुनना, मैं इसको ध्यान से बताऊँ धीरे से। ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपका डिस्क हो गया। इस डिस्क में चार्ज कितना है, चार्ज क्यू है, कितना है चार्ज क्यू है। अब इसमें चार्ज क्यू है और रेडियस कितना है इसका आर है, ठीक है। ये ओमेगा से घूम रही है भैया, सबसे बड़ी बात है ओमेगा से घूम रही, तो आप मुझे बताओ इसमें करंट कैसे फ्लो होगा। सर ये पॉजिटिव चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट, तो इसमें अलग अलग ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा करंट ऐसे फ्लो। जब करंट इसमें ऐसे फ्लो हो जाएगा तो अब आप देखो करंट फ्लो होने की वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आर पे जाके दिया गया छोटा सा ये ऐसे करंट कैरिंग लूप, इसमें करंट कितनी फ्लो हुई, डी आई जो भी हुई आपकी वो करंट आगे। तो इस डी आई की वजह से सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा, यू विल राइट डी वी इक्वल टू म्यू नॉट डी आई अपॉन 2 स्मॉल आर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ओके, तो व्हाट इज डी आई, सर डी आई जो आएगा आपका वो आएगा म्यू नॉट डी आई कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। देखो धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ, डी आई बाई डी टी हो जाएगा। तो डी क्यू कितना हो जाएगा आपका, सिंपल सी चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर सर, और 2 पाई आर डी आर, ठीक है, ये हो गया। और नीचे कितना आ गया 2 आर, और टाइम कितना हो गया 2 पाई बाई सर ओमेगा। ओके, तो इस 2 पाई से 2 पाई चल जाएगा, इस आर से ये आर चला जाएगा। तो अब आपका जो डी वी आएगा उसे ध्यान से देखना सर, ये म्यू नॉट क्यू ऊपर है, पाई आर स्क्वायर नीचे है, ओमेगा जाएगा ऊपर, 2 यहाँ है और ये डी आर यहाँ बचेगा। आप इंटीग्रेट करोगे उसकी रेडियस के बराबर 0 से आर तक, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर आर आ जाएगा, ये आ जाएगा ये आर, तो कितना हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, बाकी सब कांस्टेंट है, ये आर ऊपर आएगा, ये आर स्क्वायर नीचे होगा, ये आर ऊपर और ये आर स्क्वायर नीचे, तो इससे ये कट जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर आएगा। क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन आर का मतलब कितना हो गया, क्या ये ए आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में अब गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सावधानी से करना इन क्वेश्चनों को। ओके डन, ये सेम सोल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर, वही एलिमेंट लिया है, आर पे जाके डी आर लेकर पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर। हाँ भाई, ये एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है कि अ थिन स्ट्रेट कंडक्टर लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ द होलो कंडक्टर, ठीक है, रेडियस आर, the two carries
इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड विल फ्लो। ठीक है, तो भैया एक वायर है, इसमें करंट आई जा रही है, इसके साथ में ये एक होलो कंडक्टर है और इसकी रेडियस कितनी हो गई है, आर हो गई। तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, आपको प्लॉट करना है। तो कैसे करोगे मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट, भैया आप यहाँ देखिए आप, तो अंदर की तरफ बाहर वाली करंट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो अंदर तो B इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा 1/r, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ तक r तक। और जस्ट बाहर की बात करूंगा तो जो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन दोनों का सम आएगा, अंदर वाले का भी और बाहर वाले का। जो डिस्टेंस यहाँ से लेनी है, डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है, तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0I/2πr प्लस μ0I/ ये आई है 2πr, ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड। तो धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, इनफाइनाइट नहीं होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना ये होगा, है ना। तो ये भी बाहर भी आएगा तो B प्रोपोर्शनल टू 1/r ही आएगा, लेकिन ये यहाँ पर इनफाइनाइट पे नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं B और C ग्राफ के अंदर ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, दोनों 1/r है, लेकिन यहाँ पर ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, जो कि गलत है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, B आएगा। यहाँ R पर मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट कभी भी नहीं होगा, यहाँ पर R पर मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट कभी भी नहीं होगा, तो आंसर इज B। सोच समझ के देना जवाब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नाइस। नेक्स्ट, a current I flow along a straight length of infinite long straight thin volt pipe, then the magnetic field at all the points inside the pipe is same but not zero. The magnetic field, आगे बढ़ा देंगे तो रिपीट हो गया वापस से क्वेश्चन सेम। हाँ, ये दिस इज द क्वेश्चन। A current carrying wire I perpendicular to the plane of the paper produce a magnetic field as shown in the figure. A square of the side A is drawn with one of the vertices on the wire. The इंटीग्रल B डॉट dr along PQR कितना होगा बच्चों। देखिए बच्चों, दो तरीके से कर सकते हैं अपन, लेकिन हम जनरली इसको क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप तो पता लगेगा कि ये PQR है, तो आप इसको सिमेट्रिक बना सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ओके, अगर मुझे P से Q जाना है और Q से R जाना है, तो अगर मैं O से P जाऊंगा तो मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन वो मेरा B डॉट dr जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि dr ये और dr ये और B ये दोनों के बीच 90 का एंगल आएगा, dr और B के बीच में 90 का एंगल, dr और B के बीच में 90 का एंगल, dr और B के बीच में 90 का एंगल, और dr और B के बीच में 90 का एंगल। तो यहाँ से यहाँ तक B डॉट dr जीरो, यहाँ से यहाँ तक B डॉट dr जीरो, तो क्या इसी के लिए बचेगा बस यार। अब आप जानते हो कि इसको सिमेट्रिक बना सकते हैं चार में, तो चार में सिमेट्रिक बनाओगे आप तो कितना लिखोगे इसको, एक B डॉट dr 4 टाइम्स। क्योंकि आप क्या करोगे, यहाँ भी बनाओगे एक ऐसा, यहाँ भी बनाओगे एक ऐसा, और यहाँ भी बनाओगे एक ऐसा, तो बाकी इन चारों वायर्स में तो जीरो हो जाएगा B डॉट dr। तो 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स ऑफ B डॉट dr म्यू नॉट कितना आ जाएगा, अंदर करंट आई आ जाएगी आपकी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, B डॉट dr बराबर म्यू नॉट I/4। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।